Now the next point is, are the crystals of salt really dry? कि जितने भी salt के crystals है वो dry होते हैं या नहीं. तो अगेन आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी पढ़नी है. क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब, नीचे बंसन बर्नर को ऑन रखना है, ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं और उस टेस्ट ट्यूब को एक हैंगर से पकड़ना है. अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को नीचे से गर्म करना है. जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, कि जैसे ही पहले आप कॉपर सल्फेट का कलर देखो कौन सा था और हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो रहा है, आपको कलर चेंज का डिफरेंस देखना है. डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, कि आप जब CuSO4 के क्रिस्टल्स को गर्म करोगे तो आपको क्या होगा, टेस्ट ट्यूब की अपर साइड पे वाटर के क्रिस्टल्स दिखेंगे या नहीं, वो आपको चेक करना है. दिखेंगे ही बट फिर भी आपको चेक करना है कि आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे. तो ये वाटर के क्रिस्टल्स आए कहाँ से, क्योंकि आपने तो सिर्फ क्रिस्टल्स डाले थे, आपने तो वाटर डाला ही नहीं था. तो ये वाटर के क्रिस्टल्स आए कहाँ से, तो ये क्या बताता है आपको कि ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स थे, कॉपर सल्फेट के ग्रेन्यूल्स थे, ऑलरेडी वो CuSO4 इंटू H2O के फॉर्म में थे. देन तो जब भी इसको हीट मिलेगी, वो जो इंटू H2O वाला पोर्शन था वो वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा. सो नाउ ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन टू द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग. कि कॉपर सल्फेट को क्या करो, अब आपने प्रैक्टिकल देख लिया कि भाई पहले नॉर्मल टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्राई कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, उनको गर्म किया. गर्म करने की वजह से आपको क्या मिला, टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स मिल गए. अब कलर चेंज आपने नोट डाउन कर लिया, रिएक्शन आपने कर ली. इसके बाद क्या करना है, वापस से इस कॉपर सल्फेट के ऊपर आपको 1-2 बूंद पानी की डालनी है. जैसे ही आप पानी की बूंद डालोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कॉपर सल्फेट का जो नेचुरल कलर था पहले वाला ब्लू कलर, जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, देन तो आप जैसे ही पानी डालोगे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा. दैट मीन्स व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर ऑलरेडी वाटर होता है. देन वाटर के साथ है इसीलिए उनका ब्लू कलर है. बट अगर आपने उसको नीचे से गर्म किया तो वो वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया, इसीलिए क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो गया. अब आप वापस से उसको वाटर का अमाउंट दे दोगे, वो वापस से अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गेन कर लेगा. सो दैट इज़ अ ड्राई सॉल्ट. देन कि होते वो ड्राई है फिर भी उनके अंदर वाटर का कंटेंट होता है. Now copper sulfate crystals which seems to be dry contain water of crystallization. कि आपको जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ड्राई दिखे थे वो होते ड्राई है क्योंकि उनके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं. द वाटर इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कि वाटर होगा तो सही बट क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होगा, इसीलिए वो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखेगा. जब आपने उसको हीट किया, व्हेन वी हीट, जब आप उसको हीट करोगे तो वो जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. और वाटर रिलीज हो जाने की वजह से वो सॉल्ट है उसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से वाटर निकल गया है. अब वापस से क्या करोगे, आप उसको मॉइस्ट करोगे क्रिस्टल्स को, वापस से आप उसको पानी दोगे तो वापस पानी देने की वजह से क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्लू कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि उनका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो उनको वापस मिल गया है, इसीलिए उनका ब्लू कलर वापस आ गया है. So water of crystallization is a fixed number of water molecule present in a one formula unit of water. तो water of crystallization क्या हुआ, तो water of crystallization is nothing else but a amount of water present in salt. Then ये जो आपको मैंने definition yellow करके दी है, highlight करके दी है, that one is a definition of water of crystallization. कि ये water of crystallization की आपको definition दी गई है. Then कि water of crystallization means a fixed amount of water molecule present in any salt. कि भाई कोई भी सॉल्ट के अंदर एक फिक्स अमाउंट का वाटर रहता है, उस फिक्स अमाउंट के वाटर को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब एग्जांपल समझते हैं. जैसे CuSO4 की बात करो तो CuSO4 के अंदर 5H2O ऐड होते हैं. देन इसीलिए इसको बोला जाता है CuSO4 × 5H2O. जब आप इसकी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट की बात करो या तो फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात करो तो उनके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए होते हैं. देन अब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसीलिए इस सॉल्यूशन को नाम दिया गया है हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई हाइड्रेट इज मेंशन ओवर देयर.
एट सेम वे आपने जो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन पढ़ी थी उसमें क्या डिनोट किया गया था, 10H2O। देन क्योंकि मैंने आपको समझाने के टाइम पे ही बोला था कि Na2CO3 को फॉर्म करने के लिए उसको रिक्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। रिक्रिस्टलाइज कैसे होगा, वो 10H2O के मॉलिक्यूल उसके अंदर डालोगे तो आपको Na2CO3 वॉशिंग सोडा फॉर्म मिल जाएगा। देन सो दिस वन इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वन अनदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ये जो क्वेश्चन है जिप्सम वाला मार्क करके रख लेना, 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर आता है बोर्ड के अंदर कि जिप्सम क्या है, जिप्सम की प्रिपरेशन कैसे होती है एंड जिप्सम का इक्वेशन क्या है। देन तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए यूजफुल पॉइंट है कि और एक सॉल्ट है जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से बनता है एंड दैट इज जिप्सम। अब किस तरीके से बनता है, तो एक टाइप का ये कैल्शियम सॉल्ट है CuSO4। आपका जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के अंदर जब आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो जिप्सम बनेगा। नाउ इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4 × 2H2O। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, इसीलिए इसको मेंशन करके रख लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग्स आपको जो पढ़नी है दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। की प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, अब पीओपी क्या है वो आप सबको पता ही है। घर के ऊपर जो डेकोरेशन के लिए आप पीओपी करवाते हो घर पे, दैट इज पीओपी। ये पीओपी बनता किस में, जिप्सम में से ही बनता है। कि आपने ये जो जिप्सम बनाया CaSO4 × 2H2O, इस जिप्सम को आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 डिग्री केल्विन पे आप जिप्सम को हीट करोगे तो इतनी ज़्यादा हीट देने की वजह से क्या हो जाएगा, उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रिलीज हो जाएंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे, अब आप इतने डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हो तो इतना हीट करने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो रिलीज हो जाएंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से क्या होगा, सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। देन समझ में आ रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल थे उनमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल उठ गया, सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल बचा। और क्या इक्वेशन बना, CaSO4 × 1/2 H2O। और ये जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज POP। ओरिजिनल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देन POP इज अ कॉमन नेम। अगर आपको कोई पूछे ये इक्वेशन देके कि CaSO4 × 1/2 H2O, इस इक्वेशन का कॉमन नेम बताओ और इसका केमिकल नेम बताओ, तो इस इक्वेशन का कॉमन नेम हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट Ca is for calcium, SO4 is for sulfate and 1/2 H2O is for hemihydrate. So calcium sulfate hemihydrate, this one is called plaster of Paris। कैसे बनेगा, जिप्सम को 373 डिग्री पे गर्म करोगे तो उनमें से पानी उड़ जाएगा, सिर्फ 1/2 H2O बचेगा एंड ये जो फॉर्मेशन हुई दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। डन ना, ये खत्म हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन अ राइट पोजीशन। अब ये पीओपी कहाँ पे यूज होता है, डॉक्टर्स अगर गलती से भी हड्डियाँ टूट गई हो तो वो हमें क्या करते हैं, फ्रैक्चर्स लगा देते हैं। इन फ्रैक्चर्स के अंदर यही यूज होता है कि जो फ्रैक्चर्स हुए, बोन का फ्रैक्चर हुआ होता है, उनको रीजॉइन करने के लिए डॉक्टर जो सब्सटेंस यूज करते हैं दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट कलर पाउडर। कि वाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे ही आप उसको वाटर के साथ मिक्स करोगे, इस वाइट कलर के पीओपी को, इस वाइट कलर के पाउडर को जैसे ही आप वाटर के साथ मिक्स करोगे वो वापस से क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। डन, और जिप्सम बनते ही वो क्या हो जाएगा, हार्ड सॉलिड मास्क, एकदम कड़क हो जाएगा। डन, तो आपका प्लास्टर इसी तरीके से लगता है, वाइट कलर का पीओपी का पाउडर होगा, उसके अंदर डॉक्टर क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। डन, तो ऑलरेडी प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो जो आधा मॉलिक्यूल वाला वाटर था उसके अंदर वापस से आप 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का डाल रहे हो तो वो वापस क्या बना लेगा,
जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम कैसा होता है, बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है, मतलब एकदम गट्ठे जैसा हो जाता है, इसीलिए आपका प्लास्टर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। डन। तो जिप्सम में से पीओपी बनता है पाउडर फॉर्म में, क्योंकि अगर आप जिप्सम बनाए रखोगे तो वो जिप्सम क्या हो जाएगा, जैसे सीमेंट कैसे गड्ढा हो जाता है, एट द सेम वे जिप्सम भी गड्ढा हो जाएगा और फिर वो काम में नहीं आएगा। इसीलिए जिप्सम को कन्वर्ट करके कौन से फॉर्म में स्टोर किया जाता है, पीओपी के फॉर्म में। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस पीओपी के अंदर आप वापस से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके एकदम हार्ड फॉर्म ऑफ जिप्सम बना के प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्चर के बॉन्स को, फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए, या तो फिर आपके घर के अंदर फर्नीचर वगैरह डेकोरेशन वगैरह करवाने के लिए आप इस पीओपी को यूज़ कर सकते हो ना। अब आपको समझ में आया होगा 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी कितना इंपॉर्टेंट है। सो नोट दैट ओनली 1/2 मॉलिक्यूल इज शोन कैन बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इतना याद रखो कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी एज अ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म यूज हो सकता है। और ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी कितना काम कर सकता है वो अब आपको समझ में आएगा। नाउ हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, बट क्वेश्चन ये है कि पानी का आधा मॉलिक्यूल निकालेंगे कहाँ से, क्योंकि मॉलिक्यूल 1/2 फॉर्म में या तो फिर पॉइंट के फॉर्म में आपको नहीं मिल सकते। 1/2 मतलब ये 0.5 हुआ, तो आप किसी को जाके ये तो नहीं बोल सकते कि भाई 0.5 H2O दो। देन तो इसको आप किस तरीके से फॉर्म करोगे, तो इट इज़ रिटन इन अ फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट CaSO4 शेयर्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देन तो अब आधा मॉलिक्यूल तो आपको मिल नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अमाउंट है उसको आधा चाहिए, तो आप वापस क्या करो, दूसरा एक पीओपी का अमाउंट ले लो। तो ये CO4 एक दूसरा CO4 आएगा, तो इसका आधा वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे COSO4 का आधा मॉलिक्यूल, तो आधा आधा करके एक मॉलिक्यूल हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल आप लेके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड कर सकते हो कि आप 2 मॉलिक्यूल ले लो CaSO4 के और 1 मॉलिक्यूल आप ऐड कर दो वाटर का। तो इस तरीके से आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर सकते हो। अब पीओपी का यूज़ कहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन ऑफ होम एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ, की पीओपी यहाँ पे यूज़ होता है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आज के दिन का आपका टास्क है कि आपको फाइंड आउट करके देना है कि ये जो पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल नाम पहले यही हुआ था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बट इस नाम के ऊपर से फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला गया इसको, ये आज का आपका टास्क है कि ये आज आपको मुझे फाइंड आउट करके देना है दैट व्हाई इट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन तो जैसे ही आपको पता चले आप मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये सेम वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है। देन सो अगेन अ गुड न्यूज़, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीट।